एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोटोकेमिस्ट्री। ओके, तो फोटोकेमिस्ट्री जो है दिस इज़ योर पार्ट ऑफ योर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एंड एमएससी एंड जेएम एग्जामिनेशन। ओके, तो फोटोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, कौन से इसके लॉज होते हैं एंड किस तरह से इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें लगेंगे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी लगती हैं। ऐसे रिएक्शंस, मतलब सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शंस विच आर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शंस जो किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस में नहीं होते। दैट मीन्स टेम्परेचर भी उन कंडीशंस में काम नहीं करता है। दैट मीन्स इन सारे रिएक्शंस के लिए हमें सिर्फ लाइट ही चाहिए। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं सिर्फ, दैट इज एच न्यू। तो जो सिर्फ एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स ऐसा केमिकल रिएक्शन विच विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ योर फोटोन। फोटोन मीन्स क्या होता है, आपका लाइट ही होता है। ठीक है, तो फोटोन की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, वेरी फेमस एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल्स मतलब जो आप नेचर में देखते हैं कि जो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज पर्टिकुलर द एग्जांपल ऑफ फोटो केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज योर फोटो केमिस्ट्री और दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फोटो केमिस्ट्री। वी विल कंप्लीट दिस। ओके, सो हेयर वी आर। तो यहाँ पर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके हमारे पास क्या है, टू लॉ हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लॉ है ग्रोथस ड्रेपर लॉ है, सेकंड हमारे पास है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी इसे कहा जाता है। तो इन दोनों लॉ को हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, देन सेकंड लॉ क्या है, इनको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, मूव टू योर फर्स्ट लॉ। ओके, दैट इज़ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो देखो ध्यान से। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी आप कोई रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ये कहता है जब भी आप कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स so here we are with the first law of photochemistry is द ग्रोथस ड्रैपर लॉ। ओके, फोटोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ गई है। फोटोकेमिस्ट्री जो होती है एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है। हमारे पास क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कशन करेंगे, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम वो रिएक्शंस डिस्कशन करेंगे जिनमें क्या होते हैं, मतलब वो रिएक्शंस जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके फर्स्ट लॉ को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखो यहाँ ध्यान से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने हमने कोई रिएक्शन करा, मान लो हमारे पास ए सबस्ट्रेट है, हमारे पास ये ए सबस्ट्रेट में हमने क्या डाल दिया, लाइट डाल दी हमने इसके ऊपर और ये कन्वर्ट हो गया इनटू एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्योंकि ये जो ए मॉलिक्यूल है पहले ही ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही इसने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, जैसे इसने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया तो इसके पास खूब सारी एनर्जी आ जाएगी। अब इसके पास खूब सारी एनर्जी आ गया, दैट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड। क्योंकि ये एक्टिवेट हमने इस मॉलिक्यूल को कर दिया है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, इसे कहा जाएगा। तो ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है इसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं लाइट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि लाइट ने रिएक्शन करना है, लेकिन उस लाइट पे डिपेंड करते हैं जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, देखो हम क्या बात करें, जैसे हमारे पास ये ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस पर लाइट आए, कुछ लाइट स्कैटर हो जाएगी, दैट मीन्स कुछ यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ लाइट को क्या करेगा, ये ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हमने पढ़े हैं जब भी हम लाइट का एब्जॉर्प्शन का। देखो फिर से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे ही कोई भी लाइट किसी भी मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करती है, जैसे मैंने क्या बोला कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे ए टाइप का मॉलिक्यूल हमारे पास है, ए टाइप के मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाली है, लाइट रेडिएशंस डाल दिए, तो कुछ लाइट इसने क्या कर दी होगी, रिफ्लेक्ट कर दी होगी, कुछ लाइट इसने क्या कर दी है, रिफ्लेक्ट कर दी है, और कुछ इसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है,
कुछ लाइट रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर दी हैं और कुछ लाइट रेडिएशंस इसने क्या कर दी हैं, ट्रांसमिट। एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो इस तरह से इसने बताया है कि ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस में रिफ्लेक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। इसने क्या कहा कि वो रिएक्शंस जो जिसमें मतलब वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ है, मतलब सिर्फ वही लाइट रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए जो एब्जॉर्ब हुई है। समझ रहे हो आप। तो कोई भी अगर रिएक्शन होता है, कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड लाइट, ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो यही इसने कहा है ग्रोथस डेपर्ला ने। ग्रोथस डेपर्ला ने सिर्फ ये कहा है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। जो उसने लाइट एब्जॉर्ब की, मॉलिक्यूल ने जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो रिएक्शन सिर्फ उस एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से होती है, ना तो रिफ्लेक्टेड की वजह से होता है रिएक्शन, ना ही ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से रिएक्शन होता है। ये सिर्फ हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पर हम क्या बात करें, रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगा ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड लाइट। जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा। यही हमें पढ़ना था। यहाँ पर जो भी एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो यहाँ पर क्या कराएगी, रिएक्शंस कराएगी अकॉर्डिंग टू द ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू। मूव टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो देखो ध्यान से। यहाँ पे नेक्स्ट लॉ जो है ये कहता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ इसे कहा जाता है, ठीक है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, आइंस्टाइन से कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इज इक्वल टू में एच न्यू हमारे पास होती है एनर्जी, और ये भी हमारे पास एच न्यू है, ठीक है। तो जो एच न्यू एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट इसे कहा जाता है। दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, क्वांटा ऑफ लाइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट होता है। दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर हम कोई भी लाइट रेडिएशंस डालते हैं, एच न्यू हम डालते हैं, फोटॉन्स जो उसके ऊपर हम डालते हैं, तो वो जो लाइट रेडिएशंस होती हैं उनके अपने पैकेट्स होते हैं, उनको क्वांटा ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं। अगर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, यहाँ पर हम क्या बात करें, लाइट के पैकेट्स की हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम लाइट के पैकेट्स की बात करें तो हम यहाँ पर सिंपली फोटोन की बात करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, फोटोन की बात करेंगे। नहीं, दैट मीन्स हमारे जो लाइट होती है उसके क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन उन्हें कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मींस किसी भी मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाल दी है, लाइट रेडिएशन में डाल दी, किसी भी मॉलिक्यूल पे हमने क्या डाल दी, लाइट रेडिएशन डाल दी। तो ये जो लाइट रेडिएशन में डाली हैं उसके अंदर क्या है, फोटॉन्स हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट के पैकेट्स होते हैं। एक फिक्स्ड एनर्जी का एक पैकेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन उसे कहा जाता है। तो इसने ये कहा है कि अगर हमारे पास ए टाइप का मॉलिक्यूल सिर्फ हमारे पास एक ही होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रही हूँ, देखो फिर से मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, वी आर हेयर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास पैकेट होता है, ठीक है। पैकेट को तो रहने दो। जैसे ए टाइप का मॉलिक्यूल हमारे पास सिर्फ वन ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि ये एक ही फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेगा। अगर हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, 50 ही फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। ये कह रहा है ये मॉलिक्यूल, मतलब ये जो सेकंड लॉ है वो यही कह रहा है। द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ यही कहता है कि अगर आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो वो वन फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वन मॉलिक्यूल हमारे पास ए जो है वन ही मॉलिक्यूल है तो वन फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया इसने। अगर हमारे पास 50 मोल्स हमारे पास होते हैं तो वो 50 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, इट इज़ क्लियर टू यू। देखो ये लिखा हुआ है E इज इक्वल टू में एच न्यू लिखा हुआ है। एन यहाँ पर क्या है, हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी आपके सब्सटेंस में गिवन होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है, एन है। तो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी, ठीक है, तो जो आपकी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी आपकी, वो भी आपकी क्या होगी, एन से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो पहले एनर्जी कितनी थी हमारे पास, ई इज इक्वल टू में एच न्यू थी, लेकिन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ये तब थी जब वन मोल ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है। लेकिन जब हमारे पास क्या होंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो एन एच न्यू हो जाएगी। तो यही तो मैं बोल रही हूँ आपको, क्या बोला मैंने, ये समझे मेरी बात। यहाँ पर क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से। यहाँ पर सिंपल से हमने सिर्फ ये बोला है कि हमारे पास E इज इक्वल टू में एच न्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वन फोटोन की एनर्जी है हमारे पास, ये क्या है, वन फोटोन की हमारे पास एनर्जी है।
तो ई इज इक्वल टू में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास 1 है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, एच न्यू हमारे पास होगा। ये आपको समझ में आ गया क्लियरली। तो ये जो हमारे पास एनर्जी होती है 1 पैकेट की एनर्जी होती है, 1 फोटोन की एनर्जी होती है। इस 1 फोटोन को सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो मेरी बात, उसको सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप 50 ही पैकेट ऑफ लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बताया है कि 1 मॉलिक्यूल होगा तो आपके पास कितने होंगे, 1 पैकेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, यानी 1 फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसको 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू में एन एच न्यू जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 1 आइंस्टाइन। जो हमारे पास होता है 1 आइंस्टाइन, हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है, मतलब इसको मैं डिफाइन करूँ, एक ऐसी एनर्जी होती है विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, विच इज़ absorbed by 1 mole of substance, absorbed by 1 mole of substance। ठीक है, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 हमारे पास होता है इस मॉलिक्यूल में, तब आपको ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, जब n इज इक्वल टू आपका 1 होता है तब ये अप्लाई होगा। यानी ये 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको मैंने यहाँ डिफाइन किया। 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब्ड होती है बाय द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, क्या, देखो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी हमारे पास, जो एनर्जी हमारे पास होगी वो हमेशा क्या होगी, पर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। उतनी ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा जितने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो आपने उतनी ही एनर्जी का इसमें एब्जॉर्प्शन होगा जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। पर मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है ये एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट। देखो अब हमें पढ़ना है जेबलोन्स्की डायग्राम। जेबलोन्स्की डायग्राम जो है एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जेबलोन्स्की डायग्राम बताइए। जेबलोन्स्की डायग्राम में कुछ भी नहीं है, आपकी 2 टाइप की स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, 2 टाइप की स्टेट्स प्रेजेंट होती है, एक सिंगलेट होती है, एक ट्रिपलेट स्टेट होती है आपके पास। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी का, लाइट का एब्जॉर्प्शन जब करता है, जैसे मैंने शो कर रखा है, ए नोट हमारे पास पार्टिकल है, उसने एच न्यू लाइट का एब्जॉर्प्शन किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो जो मॉलिक्यूल पहले था हमारे पास, ए नोट मॉलिक्यूल किस में था हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में था। ए नोट मॉलिक्यूल हमारे पास किस में था, ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल था। फिर वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल जा रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस। ठीक है, तो अब हमारे पास जब वो ट्रांजिशन करता है, क्योंकि एक्साइटेड मॉलिक्यूल हमारे पास वो क्या करता है, ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन करने के टाइम पे ही ये स्टेट्स बताई गई हैं, जैसे ये एस नॉट हमारे पास स्टेट है, S1 है, S2 है, देन S3 आपके पास ये स्टेट्स होती हैं। उसके बाद इसके S1 के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग, S1 है तो T1 भी होगी, S2 है तो T2 भी होगी, S3 है तो आपकी T3 भी होगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको डायग्राम से कि आपकी 2 स्टेट्स होती हैं। अब जैसे देखो आपकी जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ, सिंगलेट और ट्रिपलेट का क्या यहाँ पर पंगा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी स्टेट है, जैसे हमने कहा कि कोई भी स्टेट हमारे पास कैसी है, कोई भी स्टेट अगर मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा कि कोई स्टेट हमारे पास सिंगलेट है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, पेयर्ड प्रेजेंट हैं ऐसे। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड प्रेजेंट होंगे तो इनकी जो टोटल स्पिन वैल्यू निकालोगे आप, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1 आपके पास क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये टोटल ये आपकी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम मेंशन कर दे रही हूँ। ये क्या होती है हमारे पास, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 हमारे पास होता है। तो 2s+1 हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। यहाँ से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि एक की आप स्पिन होती है, एक की हमारे डाउन स्पिन होती है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा सिंगलेट में है। देखो अगर कोई भी स्टेट सिंगलेट में होती है, ठीक है, इसका मतलब उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है उसकी 1 है। अगर कोई भी ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है, कोई भी ट्रिपलेट स्टेट होती है तो उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी कितनी होती है, 3। ठीक है, सिंगलेट का मतलब 1 ही होता है और ट्रिपलेट का मतलब 3 ही होता है। यानी उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 1 होती है तो वो सिंगलेट स्टेट होती है, 3 होती है तो उसकी
ट्रिपलेट होती है। ये हमारे पास क्लियर कर दे रही हूँ मैं। सिंगलेट क्या होता है, ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब ये होता है कि वो सिंगलेट स्टेट है, उसकी कोई और फर्दर स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रिपलेट सिंगलेट निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 2s+1 होता है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो इसकी प्लस हाफ स्पिन हो जाएगी। अगर ये डाउन स्पिन है तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। अगर अप स्पिन होगा तो हमारे पास क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर इसका प्लस हाफ हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हो जाएगा। अगर ये डाउन स्पिन होता है, ये हम क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, दैट इज़ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आपका होता है। ये क्या होता है आपका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होती है। तो एक की माइनस हाफ, एक की प्लस हाफ है, तो टोटल अगर आप करना चाहते हैं इसकी भी हाफ है और इसकी माइनस हाफ है, तो टोटल आपकी क्या होगी, ज़ीरो। यानी इनकी स्पिन क्या होती है आपके पास, टोटल स्पिन इनकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अभी ज़ीरो की वैल्यू आप, ये है आपका क्या है, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू आपकी क्या है, ज़ीरो। एस की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। जब आप एस की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज़, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। समझ में आ रहा है। देखो इसमें क्या क्या है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी सिंगलेट कैसे है, ट्रिपलेट कैसे, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, ठीक है। तो 2s+1 आपको ये फॉर्मूला दिया गया है 2s+1, ठीक है। एस क्या है, इसमें आपकी टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होती है, दैट इज़ आपकी क्या होती है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होती है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखकर, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका अप स्पिन होता है तो उसकी क्या होती है, प्लस हाफ होती है। डाउन स्पिन होता है तो उसकी क्या होती है, माइनस हाफ होती है, ठीक है। डाउन हाफ है इसकी, माइनस हाफ। टोटल हमें निकालनी है, दैट इज़ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। इसकी एक प्लस हाफ है, एक की माइनस हाफ, तो टोटल क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ज़ीरो एस की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंगलेट स्टेट में। यानी आपका एस की वैल्यू अगर आपकी 1 होती है, दैट मीन्स ये क्या होता है आपका सिंगलेट स्टेट होती है। आपकी क्या होती है, सिंगलेट स्टेट होती है। यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी जो है 2s+1 है, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, सिंगलेट हो जाएगी। इसी तरह से आप देखोगे ध्यान से, अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात करते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास, कहाँ गया, ब्लैक कलर ले लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पैरेलल स्पिन में होते हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एस की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास क्या होती है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट। अप स्पिन है दोनों के दोनों, यानी प्लस हाफ इसकी आएगी और इसकी भी क्या आएगी, प्लस हाफ आएगी। तो टोटल एस क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आई है आपकी, 1 आई है। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई है, इसकी वैल्यू आपका हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 3। दैट मीन्स आपकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी की 3 आ रही है, दैट मीन्स वो क्या होगी आपकी, ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी वो ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास हो जाएगी। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पैरेलल स्पिन में होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है, जब आपके पास सिंगलेट स्टेट होती है, ठीक है, जब आपके पास सिंगलेट स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। जब आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है, ठीक है, जब आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पैरेलल स्पिन में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं। इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो 3 होती है। दैट मीन्स जो आपकी ट्रिपलेट स्टेट है वो आपकी क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। इसमें जबकि क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनमें रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से सिंगलेट स्टेट आपकी लेस स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रिपलेट स्टेट आपकी क्या होती है, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंगलेट स्टेट आपकी क्या रहेगी, हमेशा ग्राउंड स्टेट रहेगी। सिंगलेट स्टेट हमेशा क्या रहेगी आपकी, ग्राउंड स्टेट रहेगी। उसका रीज़न देखो, जो आपकी सिंगलेट स्टेट है, ठीक है,
जो आपकी सिंगलेट स्टेट होगी वो हमेशा आपकी ग्राउंड स्टेट होगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा आपकी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी हमेशा एक्साइटेड स्टेट होती है, और जिसमें आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी क्या होती है, हमेशा ग्राउंड स्टेट होती है। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये आपका क्लियर हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना था, उसी पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर कर दे रही हूँ कि देखो कहाँ पहुँच गए हम। कलर ले लेते हैं पिंक, ठीक है। देखो ये हमारी S0 हमने अभी बताया है कि जो हमारी सिंगलेट वाली होती हैं, सिंगलेट वाली जो होती है वो हमेशा क्या रहेंगी, हमारी ग्राउंड स्टेट रहेंगी, क्योंकि वो आपकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या है, आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपकी S0 हो जाएगी, दैट इज़ योर ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट क्या आपकी S0 हो, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग S1 आपकी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, S2 हो जाएगी, देन आपकी S3 हो जाएगी, ठीक है। अब S1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्या होगी, T1 हो जाएगी, T2, S2 के कॉरस्पॉन्डिंग T3 आपकी S3 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ट्रिपलेट और सिंगलेट स्टेट होती हैं। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें ध्यान से देखो, ये आपकी T1 जो है यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन S1 आपकी ऊपर प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है आपकी, अभी हमने क्लियर किया कि जो आपकी ट्रिपलेट स्टेट होती है दैट इज़ मोर स्टेबल होती है। अभी हमने क्लियर किया था कि हमारी ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो क्या होती है, हमारी मोर स्टेबल होती है। जो आपकी मोर स्टेबल होती है उसकी एनर्जी लेस होती है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो आपकी क्या है, मोर स्टेबल होती है, तो उसकी एनर्जी डाउन है, S1 से कम है, S2 से कम है, इससे भी कम है। तो इनकी एनर्जी T1 की S1 से कम है, T2 की S2 से कम है, T3 की S3 से कम है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट हमारी मोर स्टेबल होती है, तो उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के हमारे पास ट्रांजिशंस होते हैं। अब एक रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। रेडिएटिव ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होता है हमारे पास जिसमें रेडिएशंस निकलती हैं, ओके। ये शायद इसको आप ना उल्टा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंट है। जो आपका ये वाला ट्रांजिशन है दैट इज़ आपका क्या है, नॉन रेडिएटिव है। ये गलती से टाइप हो गया है, और ये आपका क्या है, रेडिएटिव ट्रांजिशन आपका है। देखो हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड ले ली है, इसमें बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया गया है, ओके। सो हेयर वी हैव नॉन रेडिएटिव एंड रेडिएटिव प्रोसेस, ओके। जबलोन्स की डायग्राम में क्या है, यहाँ पर टू टाइप्स के हमारे पास ट्रांजिशंस होंगे। एक हमारे पास नॉन रेडिएटिव दैट मीन्स एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें रेडिएशंस नहीं आएंगे, दैट मीन्स HNO, दैट इज़ लाइट रेडिएशंस जो है वो एमिशन नहीं होगा, मीन्स लाइट रेडिएशंस का यहाँ पर कोई एमिशन नहीं होगा, जस्ट सिंपल हीट की फॉर्म में ये लाइट क्या होगी, एमिट आउट होगी, रेडिएशंस लाइट नहीं यहाँ से आएगी, ठीक है। जो आपके रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं उनमें से लाइट रेडिएशंस का एमिशन होगा, दैट मीन्स यहाँ से हमेशा लाइट रेडिएशंस जो है वो हमेशा आपकी एमिट आउट होंगी, यानी दैट मीन्स इन रिएक्शंस में, इन प्रोसेसेस में हमें कलर्ड लाइट दिखाई देगी। फ्लोरेसेंस इसे कहा जाता है एंड फ्लोरोस्फोरेसेंस इसे कहा जाता है। तो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस एक ऐसे दो प्रोसेस होते हैं जिसमें लाइट रेडिएशंस का एमिशन होता है। और नॉन रेडिएटिव में एक हमारे पास IC होता है और एक हमारे पास ISC होता है। IC का मीन्स यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो IC हमारे पास है, IC हमारे पास क्या है, इंटरनल कन्वर्जन हमारे पास है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। और एक हमारे पास क्या है, ISC हमारे पास है। ISC क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हमारे पास होता है, दैट इज़ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हमारे पास होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हमारे पास है। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखा दूँगी, ठीक है। तो IC जो होता है वो इंटरनल कन्वर्जन, दैट मीन्स अगर आपका सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हो, S1 से आपका S2 में ट्रांजिशन हो, यानी आपकी सेम स्टेट्स में अगर ट्रांजिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं IC, उसे कहा जाता है। दैट मीन्स सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट अगर ट्रांजिशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, IC उसे कहा जाता है, ठीक है। ISC में क्या होता है, टू डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, दैट इज़ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आपके दो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। जैसे आपका जैसे आपका S1 से T1 में ट्रांजिशन हो, ठीक है, या फिर आपका S2 से आपका T2 में ट्रांजिशन हो। तो ये वाले जो ट्रांजिशन होते हैं दो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन, क्योंकि सिंगलेट इज़ अ डिफरेंट सिस्टम एंड T1 दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट, जो आपकी ट्रिपलेट स्टेट है दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है, दैट इज़ 3 है। तो यहाँ पर दो सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, उसे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग उसे कहा जाता है, ठीक है।
तो ये आपको क्लियर होगा, इसको मैं डायग्राम में भी आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और जो आपका ये फ्लोरेसेंस है, इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहीं पर बता देती हूँ, फिर हम डायग्राम में चलेंगे, ठीक है। जो आपका फ्लोरेसेंस है, पहले देखो फ्लोरेसेंस को। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, अगर आपका ट्रांजिशन होता है S1 से आपका S0 में, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन कर चुके हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट जो हमारे पास S1 है, आपका क्या होगा, पहले पार्टिकल S3 में जा सकता है, S2 में जा सकता है, S1 में जा सकता है। S0 आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। S0 क्या आपकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो S1 में जा सकता है, S2 में जा सकता है और S3 में जा सकता है। अगर वो हाईएस्ट इसमें हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वापस आ सकता है, S2 में आ सकता है, S1 में भी आ सकता है। तो हमने कहा कि अगर S1 स्टेट से आपका ट्रांजिशन होता है S0 में, ठीक है, सिंगलेट टू सिंगलेट ही ट्रांजिशन है, सेम मल्टीप्लिसिटी है दोनों की। इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 है, इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सेम मल्टीप्लिसिटी वाले सिस्टम्स में ट्रांजिशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इसे कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस इसे कहा जाता है, फ्लोरेसेंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस इसे हम बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपका ट्रांजिशन हो, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस। और इसमें एच न्यू लाइट रेडिएशन का एमिशन होता है S1 से S0 में जब पार्टिकल हमारा जाता है, ठीक है। अब देखो जो फॉस्फोरेसेंस बच गया हमारा, जो फॉस्फोरेसेंस होता है उसमें ट्रांजिशन होता है T1 टू S0, इसमें भी लाइट रेडिएशन का एमिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉस्फोरेसेंस। इसमें भी लाइट रेडिएशन, इसमें क्या है, ट्रिपलेट स्टेट से हमेशा ग्राउंड स्टेट जो आपकी S0 है, सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी बोलते हैं। और दूसरी बात, हमारी ट्रिपलेट स्टेट से हम सिंगलर स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ये हमारा स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन है, क्योंकि इसकी स्पिन कितनी है, 3 है, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी, 1 है। तो ये वाला ट्रांजिशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, अलाउड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि हमेशा ट्रांजिशन जो होता है सिंगलेट से सिंगलेट अलाउड होता है और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड होता है, ये रूल होता है हमारा। तो वो ट्रांजिशन जो डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में होते हैं, जैसे ट्रिपलेट से सिंगलेट हो, सिंगलेट टू ट्रिपलेट हो, वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, सिलेक्शन रूल से कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन हमारे पास क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो ये हमारा क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उनकी लाइट की जो एमिशन होता है, लाइट का एमिशन जो होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन की हमेशा इंटेंसिटी लेस होती है। तो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को कंपैरिजन किया जाएगा, तो जो आपका फ्लोरेसेंस होता है, फ्लोरेसेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, मोर इंटेंस होता है। ये क्या होता है आपका, मोर इंटेंस होता है। ये मोर इंटेंस इसीलिए है क्योंकि ये अलाउड है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन करता है। ये क्या करता है, अलाउड ट्रांजिशन करता है, S1 से S0 में ट्रांजिशन होता है। जो आपका फॉस्फोरेसेंस होता है वो कहाँ होता है ट्रांजिशन, उसमें कैसा ट्रांजिशन होता है, T1 से S0 में ट्रांजिशन, तो इसमें स्पिन चेंज हो जाती है। लेकिन फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें सिंगलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन होता है, ये अलाउड ट्रांजिशन होता है। तो ये आपका क्या होता है, मोर इंटेंस ट्रांजिशंस होते हैं आपके, ठीक है। ओके, अब हम डायग्राम में चलते हैं। सो दिस इज़ योर डायग्राम एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द, देखो सबसे ग्राउंड स्टेट हमारी क्या है, S0 हमारे पास, सबसे ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या है, S0 है। S0 के बाद हमारी S1 है, S2 है, देन S3 है। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स होती है। और S0 हमारे क्या है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास S1 के कॉरस्पॉन्डिंग T1 है, T2 है, देन T3 है। देखो अब यहाँ पर हम ट्रांजिशंस की बात करेंगे। यहाँ से हमने देखो S0 से हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाया है इनटू S1 स्टेट। ये यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो हमने लाइट का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करवाया है। जब हम यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन कराएंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, S1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब S1 से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, S2 में जा सकता है, S3 में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। तो ऐसे वो इन स्टेट्स में घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ था, S3 में था, वो आ गया S2 में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, S3 से हम S2 में ट्रांजिशन करवा रहे हैं। दैट मीन सेम सिस्टम में ट्रांजिशन करा रहे हैं, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो रहा है। ये भी हमारी क्या है, सिंगलेट स्टेट है, और ये भी हमारी क्या है, सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट टू सिंगलेट हम ट्रांजिशन करवाएं, दैट मीन्स अलाउड ट्रांजिशन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ISC बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन इसे कहा जाए, क्योंकि अगर सेम सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो उसमें
उस सिस्टम उस मतलब रिएक्शन को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन उसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर आईएससी लिखा है, आईएससी लिखा है क्योंकि हम सेम सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन करा रहे हैं, सिंगलेट टू सिंगलेट करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन है। और यहाँ पर क्या होती है, हीट जो होती है वो डिसिपेटेड होती है, हीट जो होती है उसका यहाँ पर लॉस होता है क्योंकि ये रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं है, एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, इसमें लाइट का एमिशन नहीं होता है, इसमें हमेशा हीट जो होती है वो यहाँ से आउट होती है ट्रांजिशन होने के बाद। ठीक है, तो S3 से हम S2 में चले गए। अब S2 से S1 में जाता है, अगर S2 से S1 में जाता है इलेक्ट्रॉन, तब भी हमारे पास क्या होती है, हीट ही लॉस होती है क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, इंटरनल कन्वर्जन है। सेम सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन होता है तो इसमें हीट का लॉस होता है, इसलिए हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो इस सिस्टम में, क्या देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आईएससी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्या मेंशन किया है इन्होंने, आईएससी मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, S2 से हम T2 में ट्रांजिशन करा रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, और S1 से हम क्या करा रहे हैं, T1 में ट्रांजिशन करा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईएससी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसे कहते हैं। आई मीन्स क्या है यहाँ पे, इंटर, एस मीन्स सिस्टम, क्रॉसिंग सी। ठीक है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है क्योंकि हम सिंगलेट से हम ट्रिपलेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं, सिंगलेट टू ट्रिपलेट में हम ट्रांजिशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्योंकि दो सिस्टम्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे ट्रिपलेट स्टेट है, T3 से T2 में भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और T2 से T1 में भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हमने क्या बोला है, आईसी बोला है। दैट मीन्स इंटर सिस्टम, सॉरी इंटरनल कन्वर्जन इसको हमने बोला है। ठीक है, तो दिस इज़ योर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या प्रोसेस दिखाए हैं, आपने ध्यान से देखा है। ठीक है, तो ये देखो आईसी आपको समझ में आ गया है। आईसी जो है दो मतलब सेम सिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशन, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट और सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब T1 से S0 में आता है इलेक्ट्रॉन, T1 से कहाँ आ रहा है, S0 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस बोलेंगे। जब हमारा S1 से S0 में आता है, S1 से हमारा क्या आ रहा है, S0 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस बोलेंगे। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये फॉस्फोरेसेंस हो गया, ये फ्लोरेसेंस हो गया, क्योंकि ये S1 से S0 है और ये T1 से S0 है ट्रांजिशन। तो फ्लोरेसेंस जो होता है आपका क्या होता है, मोर इंटेंस, क्योंकि ये आपका क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके अलाउड ट्रांजिशन होते हैं और इसका टाइम बहुत ही लेस टाइम में हो जाता है। ये 10⁻⁻8 सेकेंड लगते हैं इस रिएक्शन को होने में। और जो आपका फॉस्फोरेसेंस होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड में होता है। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी स्लो रिएक्शन है क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। T1 से S0 में ट्रांजिशन करा रहे हो तो ये आपके कैसे हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। लेकिन फ्लोरेसेंस आपका क्या है, आपका अलाउड ट्रांजिशन है। और अलाउड ट्रांजिशन को टाइम बहुत ही कम लगता है क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।